तो हमें आपसे ट्यूशन पढ़ना, मतलब आपको हमारा ट्यूटर बनना है। आप काम करा दोगे हमारे साथ मिलकर, तो इन बच्चों के कारण हमारी भी जिंदगी तर जाएगी, हम इनके लिए बढ़िया काम कर देंगे, हमारे भी खाते में लिखा जाएगा कुछ ठीक ठाक किया तो। लेकिन आपके कोऑपरेशन के बिना नहीं होगा। तो उस दिशा में कि कैसे करें, एक नई शुरुआत की है स्कूल में सरकार ने कि ये पढ़ाई लिखाई, नंबर आना, नौकरी लगना, ये एक अलग मुद्दा है। आप में से बहुत सारे लोग अच्छे पढ़े लिखे भी होंगे, कुछ की पढ़ाई लिखाई कम होगी, कुछ ऐसे भी आपने बहुत देखे होंगे एमए बीए कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। तो नौकरी ही जिंदगी नहीं है, इंसानियत आनी बहुत जरूरी है। ये चोरी चकारी, लूट खसोट, गाली गलौज, झगड़े जो आपस में देखते हैं, और उसमें फिर हमारे ये उम्र इसके 10वीं 12वीं क्लास की उम्र के बच्चे जब उलझे दिखते हैं तो फिर बड़ा दुख होगा। तो कल को तो हमारे छोटे बच्चे ये भी 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं में जाएंगे जी। तो कुछ ऐसा किया जा सकता है क्या कि इनकी मानसिकता पर शुरू से ऐसा काम कर लें कि 10 साल बाद हम सीना तान कर ये कह सके कि ये बच्चा हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा, हमारा पैदा किया हुआ, हमारे घर का बच्चा है, और इसमें कोई उंगली टेक के दिखा। तो ऐसा हो जाए कि जिस बच्चे की तरफ सारा समाज ये देखे कि ये समाज को सिखा सकता है। तो कैसे हो, उस काम के लिए शुरुआत की है। पूरी दिल्ली में इसी स्कूल को चुना सरकार ने, और हम 3-4 महीने तक कुछ प्रयोग कर रहे हैं। उसके लिए जो टीम आप देख रहे हैं, इनसे आप पहले कभी नहीं मिले। ये दिल्ली के अलग अलग कोने के वो बेस्ट टीचर हैं। पूरी दिल्ली के 55,000 लोगों में से ये वो लोग हैं, छांटे हुए 10 आदमी, जो इस काम के एक्सपर्ट हैं कि जिंदगी कैसे जिए। और ये कोई 30 किलोमीटर से आता है, कोई 40 किलोमीटर से आता है। और इनमें से किसी भी साथी को आप कभी स्कूल में 7:45 के बाद आता नहीं देखेंगे। 8 बजे का स्कूल है, ये 7:45 के बाद आप इनको अंदर आता नहीं देखेंगे। सब 7:05, 7:10, 7:15, 7:30 तक सब अंदर हो जाए। ये बहन जी खड़ी है, ये 40 किलोमीटर दूर से आती है, स्कूल में सबसे पहले आती। ये महेश जी, देवेंद्र जी सोनीपत से आते, बहुत दूर से। वो ओमवीर है, ये नजफगढ़ नहीं, नजफगढ़ से भी 18 किलोमीटर आगे इसका गांव है, ढांसा बॉर्डर के पास ईसापुर गांव है। सुबह 5:50 की बस पकड़ लेता है, नहा धो के तैयार हो। और हम इनकम टैक्स कॉलोनी में रहते हैं, एफयू में रहते हैं, जहांगीरपुरी भलसवा में रहते हैं, और हम अपने बच्चों को 8:05, 8:10 पर लेकर आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों के साथ। मेरे आरडी साहब का फोन आ गया वैसे भी, तो ये आपसे बात करेंगे प्लीज। टीचरों के बच्चे तो इसी स्कूल के, तो बिल्कुल सेम आप जैसे हो गए, पढ़ाना भी यही, बच्चे भी यही आता। कई बच्चे, कई टीचर अभी हम नए आए हैं, लेकिन हमने देखा है कि उनके बच्चे यही हैं। हमारे इसलिए नहीं है क्योंकि हम दूर से आते हैं। तो अभी जो बातचीत हुई थी कि हमें समझना पड़ेगा शिक्षा क्या है और मेरा बच्चा क्या है। अमूमन ये देखा जाता है, बच्चा वैसा ही बनता है जैसे माँ बाप होते हैं। 90% इस परसेंटेज को मैं लेके चलता हूँ, लेकिन कई कई पेरेंट्स से बात होती है, वो कहते हैं जी 99% ऐसा होता है कि माँ बाप जो करता है, माँ बाप क्रोधी होता है तो बच्चा क्रोधी। ये एक रिसर्च भी हो चुकी है। हिटलर, मुसोलिनी, जो इतने भी क्रोधी व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने बहुत से युद्ध किए हैं, उनके पिता शराब पीकर वैसा ही क्रोध घर में दिखाते थे। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, पहली शिक्षा, प्रथम शिक्षा माता पिता से, और वो घर में होती है। और वो शिक्षा दी नहीं जाती, वो देखकर बच्चा लेता है। एक उम्र तक समझाया जाता है, फिर देख कर लेता है।
तो पहली शिक्षा माता पिता की और दूसरी शिक्षा उसी का एक्सटेंडेड परिवार, भाई बहन, चाचा ताऊ, मौसा मौसी, जो भी उस परिवार के मिलने जुलने वाले हैं, यहाँ तक कि किसी पड़ोसी परिवार का बहुत ज्यादा आना जाना हो, वो इस परिवार में शामिल है। अब ये पहली और दूसरी शिक्षा में पहले तो दो माता पिता और फिर दादा दादी, भाई बहन, चाचा ताऊ या कोई पड़ोसी या मौसी बुआ जो बहुत ज्यादा आना जाना है, वो 10 आदमी से इन 2 और 10 इन 12 आदमियों से देखकर सीखता है बच्चा ये क्या कर रहे हैं। और बच्चा जब बनता है, हमें प्रक्रिया का पता नहीं लगता। हम जातिवाद की बात करते हैं, हम अपने घर में बात करते हैं कि फला जाति के लोग ऐसे होते हैं और फला धर्म के लोग ऐसे होते हैं, और नाम लेकर कहते हैं, और हमें लगता है ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या सीख रहा है, जबकि उसकी सीखने की प्रक्रिया गर्भ से ही शुरू हो चुकी है। और अब तो 5 साल का है, 4 का है, 8 का है, अब तो वो सब कुछ समझ रहा है। अब वो शुरू में तो उसे अजीब लगता है कि ये मेरे चाचा और मेरे पिताजी आपस में भाई हैं, लेकिन ये पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। लेकिन बाद में वो उसी को ग्रहण कर लेता है कि ऐसा ही होता होगा। अपने घर में देख लेता है, फिर लड़ाई भाई भाइयों की बाहर देख लेता है, फिर तीसरे नंबर पर स्कूल में आ जाता है। जब तीसरी शिक्षा विद्यालय में यहाँ मुख्यतः अध्यापक का प्रभाव होता है और जो साथी बच्चे हैं उनका प्रभाव होता है। साथी बच्चे क्या करते हैं, अपने घर की बात बता देते हैं। अगर शाम को घर में लड़ाई हुई है, वो अब किसी को अपना दोस्त बनाएंगे, और व्यक्ति कोई भी हुआ, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, शेयरिंग के बिना नहीं रह सकता, वो यहाँ बता ही देगा अपने साथी को। अब एक घर की बात दूसरे घर की बात आपस में यहाँ शेयर हो जाती है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ वाली बातों को जरूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम अध्यापक हैं और अध्यापकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हम तीनों मिल जाएं तो पहले 3 लेवल की शिक्षा पर हम काम कर सकते हैं। तीनों का मतलब माँ बाप और अध्यापक, हम तीनों मिल जाए, और सरकार ने ये अवसर दिया ही है। तो चौथी शिक्षा वातावरण की है। हम वातावरण का कुछ नहीं कर सकते, अपने घर का बदल सकते हैं बस। बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इस विद्यालय से बाहर जाकर यहाँ कोई टैक्सी स्टैंड पर मान लो कुछ मद्यपान कर रहा है, कुछ शराब की शाम को उनकी बैठक होती है, मैं उनको थोड़ा बहुत कह सकता हूँ लेकिन बदल नहीं सकता। लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ, मैं घर गाली देना बंद कर सकता हूँ। हम पति पत्नी में एकता है तो हम बच्चे के लिए टीवी भी बंद कर सकते हैं जिस पर खराब प्रोग्राम आते हैं। अच्छे प्रोग्राम जैसे कि आपने देखा होगा, कौन सा नाटक तो जेठालाल तारक मेहता, ऐसे ऐसे उसमें परिवार की वैल्यू है, ऐसे नाटक हम देखें हैं। और जबकि ऐसे ऐसे कंटेंट आए हुए हैं, तो क्या हम भी टीवी को का कम प्रयोग करें जिससे बच्चा कम प्रयोग करे। हम क्या कहते हैं, टीवी नहीं देखना, उससे रिमोट छीन लेते हैं और खुद देखने लगते हैं। ऐसे में बच्चा क्या सीखेगा। तो इन्हीं बातों के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। छोटा छोटा वातावरण हम बदल सकते हैं। स्कूल की गारंटी हमारी, घर की आपकी। तो ये वातावरण और भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां का मतलब है कि कहाँ, जैसे राजस्थान में है भाई पानी नहीं है, खेती नहीं है, वहां के लोगों को पानी लेने के लिए बहुत दूर तक चलना ही पड़ेगा। वहां के लोगों को रोजगार के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां और जैसी है, वहां के लोगों को एक छोटा सा सिलेंडर चढ़ाने के लिए पूरा दिन लग जाता है उनका नीचे से लाने में। लेकिन हम एक वहां पर चूक कर जाते हैं कि बच्चा पैसे वाला तो बन जाएगा, लेकिन उसका पैसे वाला बनना ज्यादा जरूरी है या एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। यहाँ पर हम कमी रख देते हैं। हमारी सारी शिक्षा प्रणाली इस तरह से बढ़ी हुई है, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी लगो, पढ़ो लिखो नौकरी लगो। लेकिन हम देखते हैं जितने ज्यादा लोग पैसे वाले हुए हैं ना,
आज से 50 साल पहले लड़ाई झगड़े परिवारों में कम थे या ज्यादा थे? कम थे। और आज कम है या ज्यादा है? यानी कि हमने पैसे से तो तरक्की की है, लेकिन सोच से हम आगे नहीं बढ़ पाए। हमने अपने बच्चों को पैसा कमाना सिखाया, लेकिन संस्कार कमाना नहीं सिखाया। तो बस हम लोग आपको बुलाने का हमारा इतना ही उद्देश्य है कि जब संस्कार आ जाएंगे ना, तो पैसा अपने आप उधर से आने लगता है। असली मायने रखती है आपकी और आपके परिवार की खुशी। एक बच्चा बहुत पैसे वाला हो गया, हम देख रहे हैं कैसे पैसे वाले बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। तो इस सोच का, इस नई शुरुआत का उद्देश्य इतना ही है कि हम बच्चे की सोच के ऊपर काम करें। पैसा तो उसके साथ अपने आप आ ही जाता है, और ये काम अकेले स्कूल में नहीं हो सकता। जैसे सर ने बताया कि बच्चा देखकर सीखता है, हर चीज वो देखकर सीखता है। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चा निश्चित रूप से फॉलो करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा भी यही कर रहे हैं, और मम्मी पापा दुनिया के बेस्ट इंसान है उस बच्चे की नजर में। तो जैसा आप करेंगे वैसा बच्चा करेगा। तो इस इनिशिएटिव का, इस शुरुआत का उद्देश्य इतना ही है कि हम और आप मिलकर स्कूल को हम लोग घर बना दें, और घर को आप लोग स्कूल बना दें, इस सोच के साथ कि बच्चा पैसा तो कमाए, उसकी स्किल यहाँ पर सीखे, लेकिन वो एक अच्छा इंसान, अच्छी सोच वाला भी बने, जिससे वो अपने घर में भी खुश रहे, अपने समाज में भी खुश रहे, अपने परिवार में भी खुश रहे, और सारा सिस्टम खुशी की तरफ बढ़े, ताकि लड़ाई झगड़े संघर्ष की तरफ। इतना ये एक बड़ी नई शुरू हुई थी। और इसको सरल शब्दों में बताइए, ठीक है? ऐसे हिचक के नहीं बैठना आपने कि कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है और आप पूछे नहीं कि ये क्या सोचेंगे, मेरे को ये भी नहीं समझ आया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ हमें सुबह सुबह मिल करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शानदार। बात आप तक पहुंचनी चाहिए, तो आप भी बीच में अपनी बात रखते रहें तो और अच्छा लगेगा। तो किसी को लगता है कि इस सेंटेंस के बाद मेरे को ये बात थोड़ी सी नहीं पकड़ में आई, तो आप बोलते रहें, पूछते रहें, ठीक है? तो अभी बच्चे की बात हो रही है। क्या बच्चे के परिवेश को देख करके, जैसे आप सबके पास छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चा सबसे एक कौन सी ऐसी ताकत लेकर के आया है वो जो छोटे बच्चे में भी है? बताइए आप में से कोई। एक छोटे बच्चे में आप क्या ऐसा देखते हैं कि वो कोई एक ताकत बहुत बढ़िया लेकर के आया है? सर, बच्चा बाहर जो कुछ भी देखता है, घर में जो कुछ भी देखता है, वो बहुत जल्दी सीखता है। जो कुछ वो देखता है वो बहुत जल्दी सीखता है। बहुत बढ़िया। आप बताइए कुछ। ऑब्जर्वेशन, बढ़िया बात। सबको देखकर वही सीखने वाली बात है। सबको देख करके सीखने वाले। आप भी बताइए। छोटे बच्चे जल्दी झूठ भी नहीं बोलते हैं। झूठ भी नहीं बोलते ये हैं। बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने जो ये होती है कि बच्चा सच बोल देता है, वो सच बोल ही नहीं बोलता पाता है। है। हम अगर बोलेंगे ना बेटा झूठ बोल, तब भी झूठ बच्चा बोलेगा। क्या है, देखिए आप कितनी बेहतर से जानते हैं। आप सबने बोला कि वो झूठ नहीं बोलता है, सत्य बोलता है। वो कहते हैं ना, एक छोटे बच्चे कोई मिलने आया, कोई दोस्त, तो पापा ने बोल दिया अंदर से कि बोल दे बेटा पापा घर पे नहीं है। तो बच्चा क्या बोलता है? पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। हाँ, बोला ही नहीं जा रहा। तो सत्य वक्ता, इसको सच के रूप में। और बताइए, आपने जो ऑब्जर्वेशंस कहा, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन देख देख करके जो कुछ सीखना चाह रहा है वो करना सही चाह रहा है या गलत ही करना चाह रहा है? बताइए। सीखना, हाँ, सही करना चाह रहा है ना। सही कार्य व्यवहार ही चाहता है। वो चाहता है मेरे साथ मेरा काम भी सही हो और मेरे साथ व्यवहार भी सही हो। तो सही व्यवहार और कार्य दोनों ही चाहता है। अभी उसको ये नहीं पता है कि ये सही क्या है, क्या सही क्या गलत। हाँ, ये कौन बताएगा? जैसे आपने कहा देख करके सीखता है, तो ये कौन बताएगा उसको? शिक्षा बताएगी। पहली शिक्षा यहाँ लिखा हुआ था, माता पिता बताएंगे। दूसरी शिक्षा परिवार में जो कुछ देखता है, सुनता है, करते हुए देखता है, उसे सीखता है ना। अब तीसरी शिक्षा हमारे पास आता है, विद्यालय में आता है, स्कूल में आता है। तो ये अगर एक फिर वातावरण की बात है, लेकिन अगर मान लीजिए हमारी यहाँ तक की एक
बहुत निश्चित योजना बच्चे के लिए हो गई शिक्षा को लेकर के, तो क्या हर बच्चा अच्छा सीख सकता है ना? वो चाहे समाज में बड़ा होकर के कुछ भी योगदान दे, डॉक्टर बने, क्या चाहेंगे? समझ के साथ बने या ना समझी का बने? समझ के साथ, कॉमन सेंस भी हो, संस्कार भी हो, आप सबने कहा, ठीक है। तो एक बच्चे के पास देखने की ताकत भी एक क्षमता होती है, जिससे वो कुछ अनुमान लगाता रहता है सीखने के लिए। हालांकि उसका अनुमान सही स्टिक ना भी जुड़े, लेकिन वो देख करके कुछ ना कुछ अनुमान भी लगाता है। उस अनुमान में वो अपने साथ सही व्यवहार चाहता है। इस सही व्यवहार को आप एक नाम दे सकते हैं, न्याय। तो वो न्याय चाहता है अपने साथ। अभी उसको न्याय क्या है, ये कौन सिखाएंगे? माता पिता और विद्यालय। तो एक बच्चे में आपने बोला कि वो झूठ बोल ही नहीं सकता, सत्य वक्ता है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, उसको सही क्या है ये शिक्षा ही बताएगी, ये माँ बाप ही बताएंगे। वो उसके अंदर चीजों को सीखने की, आपने कहा ना सीखने, इसलिए यहाँ शब्द लिख दिया जिज्ञासु, ठीक है। जिज्ञासु मतलब जानना चाहता है, और हर मानव संतान जानना चाहती है, सब कुछ को जानना चाहता है इंसान, ठीक है। तो ऐसे जानने के लिए उसके जब स्किल, जैसे यहाँ रोजगार की बात आई, कौशल की बात आई, तो उसको लेकर के समाज में कुछ ना कुछ योगदान देने के लिए अपनी शिक्षा से या तो डॉक्टर बनता है, या इंजीनियर बनता है, या शिक्षक ही बनता है, या कोई बिजनेस करता है, कुछ भी करे, लेकिन उसका जो स्किल है वो समझ के साथ बने, या ना समझी में ही ऐसा कुछ कर जाए कि पैसा कमाता रहे। क्या चाहते हैं? समझ के साथ, संस्कार के साथ वो चलेगा तो समाज में कैसा योगदान होगा उसका? बेहतर होगा, और समाज आगे बढ़ेगा, परिवार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ऐसे बोल रहा है कि पापा मुझे बेवकूफ बनाते हैं। उसने गलत शब्द यूज किया है, बेवकूफ में ठीक शब्द यूज कर रहा हूँ, उसने गलत शब्द यूज किया, तो फिर वो बच्चा, उसको ये नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत, तो वो बोला, वो उसी शब्द को रिपीट किया उसने कि हाँ बनाते तो है बेवकूफ। उसने गलत शब्द बोला कि हाँ ऐसे तो बनाते हैं। उस बच्चे को ये नहीं पता कि उसने गलत बोला है, बल्कि उसने उसको जस्टिफाई किया, हाँ पापा ने मुझे बेवकूफ बनाया। यानी कि बच्चा जाने अनजाने में हर उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे बर्ताव कर रहे हैं। पहली तो भाषा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा अच्छी संस्कार युक्त भाषा से, मर्यादित भाषा से, क्योंकि भाषा वो चीज है जो एक श्लोक है कि मीठा बोलने में, मीठा बोलना एक ऐसा धन है जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। मीठा बोलने से दुनिया का हर व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। तो बोलने में कैसी गरीबी, ये धन तो हम सबके पास है। तो ये धन हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएं, वो बच्चा देखकर सुनकर ही सीखेगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी भाषा मर्यादित हो, संस्कारी। कम से कम हम पढ़े लिखी भाषा की बात नहीं करते, लेकिन कम से कम उसमें गलत शब्द का प्रयोग ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो बच्चा निश्चित रूप से आपसे भी बेहतर भाषा सीखेगा। अगली चीज, आहार। आप कैसा खाते हैं वैसा ही बच्चा खाएगा, वो उसको फॉलो करेगा। ये इसकी जरूरत इस बात से पड़ी है कि एक समय तो हमारे परिवारों में अच्छा ही खाना चलता था, लेकिन जो बाजारवाद की जो दुनिया है ना, जहां पे आपको कचरा भी, इस दुनिया में कचरा भी विज्ञापन के नाम पर बेस्ट बताकर खिला दिया जाता है। हम जानते हैं कि ये तली हुई, भुनी हुई, ऑयली, इतनी सारी चीजें, मसालेदार चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन हम खुद कहते हैं, हम खुद कि चलो आज चाउमीन खा लेते हैं, या कोई खाना गलत है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन अगर वो आपके स्वास्थ्य पर नुकसान पहुंचा रही है, हो सकता है आपका शरीर उसको लेने के लिए तैयार हो। हम देख रहे हैं कैंसर जैसी बीमारी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चों तक में होने लगी है। उनके कारण क्या है? क्योंकि सब कुछ हमारे खान पान पर निर्भर है। वो दौर अलग था जब खाना शुद्ध हुआ करता था, गेहूं शुद्ध हुआ करता था। आज हमें नहीं पता कि हम जो गेहूं खा रहे हैं, जो सब्जियां खा रहे हैं, उनमें कितने केमिकल डले हुए हैं। तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि जो हमें पता है, हमें नहीं पता कि आलू में केमिकल है कि नहीं, लौकी में केमिकल है कि नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि ये तली हुई चीज जो
कई दिनों से ये तेल में तलकर हमारे पास आई है, ये हमें और हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाती है, तो हम इसमें बदलाव तो कर ही सकते हैं। जब हम घर के खाने की आदत डालेंगे अपने में, तो बच्चा भी उससे प्रेरित होगा। तब हम अधिकारपूर्वक बच्चे को कह सकते हैं कि बच्चे मैंने गलत चीज नहीं खाई तो मैं तुम्हें खाने के लिए क्यों प्रेरित करूं, और बच्चा उसको मानेगा। ठीक उसी तरह जैसे अगर आप मोबाइल देख रहे हैं और बच्चे को मना करें तो बच्चा उसको स्वीकार नहीं करेगा। और रील्स की ये जो दुनिया चली है ना रील्स की, ये हमें हमारी पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से खोखला बना रही है। बिल्कुल सच है। जो ऊर्जा, जो एनर्जी एक बच्चे में होती है, एक 5 साल से 20 साल तक की उम्र जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है फिजिकली और मेंटली, उसमें बच्चा सारा ध्यान उस रील पे लगा रहा है जिसमें उसको ध्यान लगाना था अपना भविष्य बनाने पे, अपने शारीरिक और मानसिक विकास पे जो ध्यान उसको लगाना था वो ध्यान लगा रहा है रील में, वो वहां से प्रेरित हो रहा है। और हम जान रहे हैं किस तरह से, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, हर तरफ किस तरह से अश्लीलता फैली हुई है, फूहड़ता फैली हुई है, और बच्चा वहां पर देखकर सीख रहा है। एक छोटा सा प्रयोग करता हूं मैं आपके साथ। जब मैं 4 बोलूं तो आपको ताली बजानी है, जब मैं 4 बोलूं तो आपको ताली बजानी है। 1 2 3। मैंने 4 नहीं बोला, लेकिन क्योंकि मैंने ताली बजाई आपने उसको फॉलो किया, तो आप इस बात को अच्छे से मान के चलिए कि आपका बच्चा जो देख रहा है उसका उसके दिमाग पर ज्यादा असर पड़ रहा है, भले ही हम कितना भी प्रवचन करते रह जाए। मैंने अभी जो बोला कि 4 बजाने पर ताली बजानी है, 4 बोलने पर ताली बजानी है, लेकिन आप मुझे देखकर बजा दें। तो जो बच्चा रील्स में देख रहा है उसी को वो फॉलो कर रहा है, उसके अवचेतन में वो चीज जा रही है, तो आप खुद भी अपने आप को बदलें। ये ऐसा नशा है जिसमें बच्चा डूबते जाता है, हम खुद डूबते जाते हैं, हमें भी आदत होगी। अच्छे से मेरे बच्चे भी फोन देखता है, लेकिन आप मेरे बहुत बढ़िया मेरी बहन, बहुत अच्छा फैसला है आपका। जो आप मानेंगे फोन के कुछ फायदे भी हैं। क्या है, आजकल स्टडी जो होती है फोन से ही होती है। मेरे बच्चे की स्टडी फोन से ही बहुत अच्छा पॉइंट का ध्यान दिलाया सर आपने, बट मैंने लैपटॉप पे करिए, आप फोन मत करिए। मैंने शब्द यूज किया रील्स का। नहीं, आप वो वाला ऐप इंस्टॉल ही मत करिए ना। Exactly. आप वो वाला ऐप इंस्टॉल मत करिए, लेकिन ये कहना गलत है कि मोबाइल और फोन लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल देखिए शिक्षा, अभी जब आपका प्रॉब्लम आई थी पीछे, तो लैपटॉप ने और मोबाइल ने मदद की थी पढ़ाई करने के लिए। आप देखिए स्वयं जैसा जो आपका ऐप है गवर्नमेंट ने ही बनाया है, स्वयं जो है आप यूज कीजिए, कितनी अच्छी चीज है, आपको आपके करियर में कितनी हेल्प करेगी। तो केवल मोबाइल को आप गलत कहना गलत है, मेरा ये कहना है। इसीलिए मैंने वो रील्स शब्द का यूज किया। मोबाइल माँ बाप ऊपर इनको चीज डाउनलोड वाले करवाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी दिल्ली से ही पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को जो देखता हूँ ना सीखते हुए कंप्यूटर पे, वो मैं कभी नहीं सीख पाया बहुत उस बढ़िया, एज में। बहुत बढ़िया। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जो आपको ऐसी चीजें सिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज के टीचर बहुत अच्छे होंगे, हमारे टाइम में शायद इतनी नहीं था, लेकिन क्या है कि जो चीज आप सीख सकते हैं ना कंप्यूटर से, जो स्किल आप सीख सकते हैं, जो स्किल आप सीख सकते हैं, वो यानी कि हर चीज के सदुपयोग और दुरुपयोग भी है। होना चाहिए। Exactly. बच्चे क्या देखना, बच्चे क्या देखना है या क्या नहीं देखना है, ये माँ बाप को डिसाइड करना है। जो फोन देख के रील्स देखते हैं। एग्जैक्टली नहीं, आप वो वाला ऐप इंस्टॉल मत कीजिए ना। यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब में क्या होगा, बच्चों की कॉमेडी रील्स होंगी या कुछ होगा, वो देखते रहते हैं, तो वो चीज प्रॉब्लम करती है बच्चों को। तो बस मैं बहुत अच्छा ध्यान दिलाया आपने। तो इस चीज की तरफ भी आपका ध्यान गया होगा कि हम घर में कैसे बिहेव करते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इस चीज की तरफ बच्चे का ध्यान होगा। हम अपने संबंधों में किस तरह जीते हैं, हम अपने रिलेशंस में किस तरह जीते हैं। मान लीजिए हमने रिलेशंस बनाए हैं, हम सबके संबंध में, हमें सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों ने दी है या परायों ने दी है? दुख हम अपनों से ज्यादा पाते हैं, परायों से ज्यादा पाते हैं। यानी कि जबकि हमने अपने बनाए किस लिए थे, खुशी के लिए, सुख दुख में साथ देने के लिए, लेकिन हो उल्टा क्यों रहा है कि जिनको हमने अपने सुख दुख में साथ देने के लिए बनाया था, खुशी बढ़ाने के लिए बनाया था, हमें तकलीफ वहीं से ज्यादा मिल रही है। यानी कि हम संबंधों में, रिलेशंस में जीना नहीं सीख पाए। और अगर हम नहीं सीख पाए तो जो सर ने बात कही थी कि चाचा की हम बुराई कर रहे हैं, परिवार में हम ठीक से नहीं जी पा रहे हैं, तो बच्चा उसको देखकर सीखेगा। तो कोशिश करें कि उन संबंधों में, इसके ऊपर और आगे बात की जा सकती है, आज हमारे पास समय कम है तो एक मैं छोटी सी रूपरेखा दे रहा हूं। फिर हमारे पास क्या स्किल्स हैं, हम किसी काम को कितने तरीके से करते हैं।
अगर सुबह उठने में मैं देरी कर रहा हूं, मैं आलस कर रहा हूं, तो बच्चा उसको देख के फॉलो करेगा, पापा भी उसको फॉलो कर रहे हैं। मेरी भाषा, मेरा तरीका, मेरा आचरण, पति पत्नी के रिश्ते में पति पत्नी को किस तरह बोल रहा है, ये बच्चा फॉलो कर रहा है कि मेरे पापा भी इस तरह बोलते थे। और ये बच्चे के बड़े होने तक, पूरी उम्र तक ये चलती है कंडीशनिंग कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी के साथ किस तरह का व्यवहार किया, तो हर पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता होगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अपने आचरण के अंदर मर्यादित रहें। पैसे के प्रति हमारी मानसिकता क्या हो, इस बात को भी बच्चा बहुत फॉलो करता है कि हमने सब कुछ पैसे को ही मान लिया, तो बच्चा भी सब कुछ पैसे को ही मान लेगा। हम अच्छे संस्कारों पर ध्यान दें, खुद भी अच्छी चीजें करें और बच्चा अपने आप उसको देखकर फॉलो करेगा। स्त्री पुरुष के प्रति मानसिकता, स्त्रियों के प्रति अपराध आज के जमाने की एक बहुत बड़ी समस्या होगी। तो ये चीज बढ़ कहां से रही है? हम एक माता पिता में, एक पुरुष में, एक परिवार में स्त्रियों के प्रति क्या मानसिकता है, औरतों के प्रति, लड़कियों के प्रति, बच्चियों के प्रति, अब किस मानसिकता से हम उसको देखते हैं, बच्चा भी उसे ऑब्जर्व करता है। तो हम इस बात पर भी ध्यान दें कि स्त्री पुरुष के प्रति हमारी क्या मानसिकता है। और अंत में सबसे बड़ी चीज आती है एक मानवीय व्यवहार, एक अच्छा बिहेवियर, मानव का मानव के प्रति। क्या हमने सारी अच्छाई को अपने परिवार तक ही सीमित रख दिया है, या हम उसे बता रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति भी एक इंसान है, हम सब सुखी होना चाहते हैं, हर कोई सुखी होना चाहता है। तो जितनी बात ये मेरे लिए सही है, उतनी बात आपके लिए भी सही है, आपके लिए भी, आपके लिए भी। यानी कि हर किसी ने जो कोई भी काम किया वो अपने सुख के लिए ही किया है ना। तो कई बार उसमें गलतियां हो जाती है, तो हम जब अपने बच्चों को सिखाएंगे कि वो भी इंसान है, हो सकता है उससे गलती हो गई, तो गलती का समाधान गलती से नहीं होगा, अपराध का सॉल्यूशन अपराध से नहीं होगा, उसको एक बेहतर सोच के साथ संभाला जा सकता है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें थी जिनकी तरफ मैंने ध्यान दिलाया। हम दूसरे सत्र में इस पर फिर से बात करेंगे। आज का उद्देश्य था ये सारी छोटी सी रूपरेखा आपके सामने रखना। अब मैं पूनम दीदी को बोलूंगा इस सत्र को कंक्लूड करने के लिए। जी, तो यही इसका उद्देश्य था कि ऐसा संवाद हो सके, ऐसी बातचीत हो सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुल सके जिस पर आप भी खुल के बोल सकें और हम भी खुलकर अपनी बातें रख सके कि शिक्षा क्या है, बच्चा क्या है, करना क्या है। तो वो करने वाली बात पर ये संवाद चलता ही रहेगा। और हमने भी जिन लोगों से सीखा है वो एक्सपर्ट्स भी आएंगे यहाँ पर थोड़े दिनों में। अभी जो दूसरा सत्र होगा, तीसरा होगा, उसमें और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा, आप दोनों स्पाउस आने का ट्राई कीजिएगा, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे, ठीक है। और अगर आस पड़ोस में और भी आप किसी को लाना चाहें तो कोई भी बड़ा आ सकता है, क्योंकि अगर हमें पूरा परिवेश, पूरा सोसाइटी, पूरा कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म करना है तो ये एक इंसान का काम नहीं है ना, ये पूरा इकट्ठा ही होगा। और बच्चे के साथ जो बात मैंने सीखी है एज अ पेरेंट, जो मैंने समझी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी बिटिया है 23 साल की और वो भी अब एक एजुकेशनिस्ट बन गई है, वो भी एजुकेटर है। और मेरा बेटा है 16 साल का। तो एक एक्सपीरियंस हम सभी कैरी करते हैं अपनी जिंदगी का भी। तो जो मैं कहती हूँ वो बच्चा शायद ना सुने, लेकिन जो मैं करती हूँ वो बच्चा देखता है और वो भी करता है, ठीक है। तो आप जो बोलते हैं अगर वो नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ बात है जो मैं नहीं समझ पाया हूँ इस संबंध में, कुछ मैं नहीं समझ पाया हूँ, जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो फिर आपको बोलना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो आपका कार्य व्यवहार थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं कर तो सारे काम ठीक ही रही हूँ, लेकिन ये बच्चा सुन क्यों नहीं रहा है। तो वो इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि मेरे व्यवहार में, मेरे बिहेवियर में कोई एक ऐसी बात आ रही है जिससे हम दोनों तदाद में नहीं है, हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। मतलब मैं कुछ और सोच रही हूँ और कुछ और कर रही हूँ, तो वो बच्चा भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो सारी एजुकेशन का जो अभी आपको मीनिंग बताया कि व्यवहार में पॉजिटिव चेंज लाना, है ना। तो वो पॉजिटिव चेंज क्या मेरे अंदर है, क्या मैं पॉजिटिव हूँ। तो अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो वो बच्चे में नेचुरली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और बच्चे में जाएगा तो वो यहाँ आकर भी हमें भी नजर आएगा, और यहाँ से जो बच्चा सीख रहा है वो आपको घर में भी नजर आएगा। तो दोनों को एकदम हाथ मिला के चलना होगा, ठीक है। मैं सोशल एंड मेंटल वेलबींग के ऊपर बहुत काम करती हूँ और 1-on-1 भी बहुत ज्यादा काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ। तो आप में से भी कोई ऐसी समस्या से अगर गुजर रहा हो कि उसका उन्हें समझ ना आ रहा हो कि मैं किसके सामने खुल के बात करूं, या मैम ने तो एक सेंटेंस में बोल दिया कि मैं बोलता हूं तो नहीं सुनता है, मैं करता हूं तो वो देखता है और वो भी वही करेगा, तो मैं करूं क्या, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं और मैं क्या करूं।
तो उस बारे में अगर आप कुछ ओपन अप होना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप एक अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं और आप खुल के बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी नंबर यहाँ पे हम लिख देंगे, और अकेले मैं ही नहीं, हम सभी सक्षम हैं, पूरी टीम। आप किसी से भी टाइम लेकर, समय लेकर आप 1-on-1 भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी समस्या को, किसी बात को किसी के साथ बहुत गहराई में जाके डिस्कस करते हैं, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो उसका आगे रास्ता निकलेगा ही निकलेगा, है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा, समय निकाल के आइएगा, और दोबारा जो सेकंड सत्र होगा उसमें हम पूरे टीम की उम्मीद है कि ये जो स्ट्रेंथ अभी दिख रही है, जितने लोग दिख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएंगे, 5 गुना ये हो जाएंगे, और वो 5 गुना आप ही करेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसी पर और गहराई में हम हर टॉपिक में जाते हैं जी, ठीक है। सर ये इतनी बड़ी जरूरत बन गई है, इसको छुटा के भी हम छुटा नहीं पा रहे, और सर मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से। लॉकडाउन के बाद सर इसको बिल्कुल लॉक ये कर दिया जाए कि इस फोन से कुछ ना करें। ये दर्द हर किसी का है, हमारे बच्चों का है, लेकिन सर इस फोन से मेरा जो 3 साल का बेटा है, मैं उसको बहुत मुश्किल हो गया छुड़ाने, क्योंकि जो मेरे जो बड़े बच्चे हैं, एक मेरी इस 4th में है, एक 8th में भी रसोई में, किचन में कोई भी काम कर रहे हैं, तो बच्चा सर वही रील में इतना इंटरेस्टेड हो जाता है कि वो बुक्स भूल जाता है। और पहले ऐसा था कि बच्चे को बुक्स दी तो बुक्स में ही ढूंढता था, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो आसपास जो है मटेरियल बुक्स वगैरह उसमें ढूंढता था, पर आजकल सब कुछ छोटे से फोन के अंदर ढूंढता है। इसके लिए हम अपना स्कूल, अपनी क्लास, अपना 40-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है, और ये पूरी दिल्ली का पहला स्कूल चुना गया है जिसके अंदर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। और अगर यहाँ ये सक्सेसफुल रहा तो दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्कूल्स खोले जाएंगे, जिसके अंदर सिर्फ स्किल ही नहीं बल्कि बिहेवियर को भी सिखाया जाएगा कि व्यवहारात्मक रूप से बच्चा कैसे बिजनेस अच्छा करे ही, लेकिन ईमानदार डॉक्टर बने, ईमानदार इंजीनियर बने, ईमानदार बिजनेसमैन बने, और संबंधों में भी खुशी पूर्वक जी पाए। यही बच्चे की खुशी और सफलता है। तो ये शिक्षा का उद्देश्य है। और ये जो दूसरी बात है, अच्छी मानसिकता, इसके लिए हम पूरी टीम आई है। हम आपका कुछ काम कर पाए हैं, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे कि बच्चे में अच्छे विचार आए। कैसे अच्छे विचार उपदेश देने से नहीं आएंगे, अगर चाहिए शब्द लगा दिया तो बच्चा उसको उपदेश मानकर सुनता ही नहीं। अच्छे विचार आने का एक ही तरीका है, पहले मेरे अंदर वो बात आए, बच्चा मुझे देखे और मेरे अंदर से छमके उसके पास जाए बिना कहे। मम्मी पापा ऐसा कर रहे हैं, परिवार के अंदर 10 सदस्य ऐसा कर रहे हैं, तो ये बात बढ़ेगी, कहने से नहीं जाएगी। हाँ, एक उम्र होती है, कहना पड़ता है।